लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जोंगयुन को गोली लग जाती है, जिसके बाद जुना जोयंग के पास आती है और कहती है कि अब तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तुम अब क्या करने वाले हो। जिसके बाद जोयंग तुरंत मेयर को कॉल करता है, पर मेयर उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। डोंगजू पानी में जंप करके जोंगयुन को बचाता है। जिसके बाद हम जोंगयुन को हॉस्पिटल लाते हुए देखते हैं। यहाँ पर सारे ही लोगों को जोंगयुन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। जोंगयुन को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है, जहां पर उसका ऑपरेशन चल रहा था और बाहर उसकी टीम उसका इंतजार कर रही होती है। डोंगजू और हाना बाहर निराश होकर खड़े हुए होते हैं। तभी मेयर फिर से जोयंग को कॉल करता है, पर मेयर उसके कॉल को फिर से इग्नोर कर देता है। पर यहाँ जोयंग उसे देख रहा था। जोयंग मेयर को अपने सामने जाते हुए देखकर वापस से उसे कॉल करता है, पर फिर से वो उसकी कॉल को नहीं उठाता। अब हम मेयर को अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश था। तभी जुयंग अपने गुंडों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। मेयर जैसे ही अचानक से जुयंग को अपने सामने देखता है तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है कि आखिर ये रावण यहाँ पर कैसे टपक गया। अब उसे ना चाहते हुए भी जुयंग से बात करनी पड़ती है। यहाँ पर जुयंग कहता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आए तो तुम उसे संभाल लेना। ये सुनने के बाद वो मेयर कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर किसी की जान जाने वाली है। अब जुयंग अपने सबसे ही बड़े हथियार को यूज करता है, यानी कि उसका पैसा। वो उसे बहुत सारा पैसा भी ऑफर करता है, पर मेयर इसके लिए भी साफ मना कर देता है। जिसके बाद जुयंग अपने गार्ड्स को अंदर बुलाता है और मेयर के मुंह में पैसे ठूसने लगता है। वेल मेयर भी अच्छे से जानता था कि जुयंग कितना बड़ा वाला कमीना है, इसीलिए वो उससे डर जाता है और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद फिर होना क्या था, हम बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर को उसी पोर्ट पर देख पाते हैं। मानसिक को जैसे ही इस बात के बारे में पता चलता है कि जोंगयुन का भाई जो एक प्रोसिक्यूटर है वो भी वहाँ पर आया है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये कैसा भाई है जो अपने भाई पर गोली चलाने वालों का ही साथ दे रहा है। अब हम हॉस्पिटल में सारे ही लोगों को उदास देख पाते हैं जो जोंगयुन को देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम डोंगजू को जोंगयुन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो कपड़े बदलने के लिए आया था और जोंगयुन का सामान भी ले रहा था। यहाँ पर डोंगजू को जोंगयुन की एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे वो देखने लगता है। अब वो एक पास्ट सीन को याद करता है, जहाँ पर वो हाना से कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम बॉक्सिंग सीखना चाहती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए पूरे ही क्लब को खाली करवा दिया है। पर हाना उससे कहती है कि आज वो वहाँ पर नहीं आ सकती, वो बिजी है। जिसके बाद डोंगजू हाना को जोंगयुन के साथ जाते हुए देखता है। अब डोंगजू काफी वक्त तक हाना का इंतजार करता है, पर हाना वहाँ पर नहीं आती। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डोंगजू हॉस्पिटल वापस आता है, जहाँ पर फाइनली अब जोंगयुन को होश आ चुका था। हाना उसके पास होती है और उसकी तरफ देख रही थी। बाहर खड़ा डोंगजू उन दोनों को देख रहा होता है। जिसके बाद हाना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डोंगजू के पास आकर सीधे उसे हक कर लेती है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंजू अपना काम कर रहा था। तभी उसके पास मानसिक आता है और कहता है कि ये सबके साथ बस मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ पर सारे ही लोगों के लिए माफी मांगता है। अब हम डोंगजू को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे डॉक्टर की बातें याद आती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। यहाँ हमें डोंगजू के मैच का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो बॉक्सिंग कर रहा था तभी उसके ओपोनेंट ने उसे एक पंच मारा था, जो सीधे उसकी आंख में जाकर लगा था और तभी से उसे चक्कर आते हैं। अब प्रेजेंट में भी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। लास्ट सीन में हम जुयंग और सकजुन को बात करते हुए देखते हैं। अब सीधे कहानी 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर जोंगयुन हॉस्पिटल में होता है और उसके फादर का असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आता है। जोयंग सबसे पहले उससे अपने फादर के बारे में पूछता है और फिर अपनी टीम के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी पूरी ही टीम का डिमोशन कर दिया गया। तभी हम मानसिक को छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लेडीज उसे पकड़कर मार रही थी और ये सब करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ हम मिंजू को देखते हैं, जो फिर से ट्रैफिक फील्ड में चला गया था। हाना भी फिर से अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी है और डोंगजू को हम एक बस को वॉश करते हुए देखते हैं। वैसे डोंगजू की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद डोंगजू हॉस्पिटल में जाकर मीजा से मिलता है, जो अभी कोमा में थी। यहाँ पर वो काफी ज्यादा दर्द में होने के बाद भी स्माइल कर रहा था। पहले सीन से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। यहाँ पर डोंगजू मीजा के नेल्स को कट भी करता है और उसकी काफी ज्यादा केयर भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम मानसिक को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी कहती है कि क्यों ना हम एक पेट पाल ले। ये
सुनने के बाद मानसिक के डोंगजू की तरफ देखकर कहता है कि पहले से ही हमारे पास एक डोंगजू है, अब हमें बेड की क्या ही जरूरत। यहाँ पर डोंगजू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है तो मानसिक उससे कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त जो सिक्योरिटी टीम में है उससे बात की है, तुम वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी जिससे तुम अपना और मीजा का ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर डोंगजू इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि आप हमेशा मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करते हो। ये सुनने के बाद मानसिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी मेरे नाक के दर्द को नहीं भूला। यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगजू हाई स्कूल में था और कुछ लोगों से फाइट कर रहा होता है, तभी मानसिक उसे रोकने के लिए आता है तो वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ पर पंच की वजह से उसकी नाक से तो ब्लीडिंग ही होने लगती है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सारे ही बच्चों को लाया जाता है जहाँ पर सबके पेरेंट्स तो आ जाते हैं पर डोंगजू के पेरेंट्स वहाँ पर नहीं आते, जिसके बाद मानसिक डोंगजू के हाथ में एक मेडिसिन देखता है जो डोंगजू अपनी मदर के लिए लेकर आया था। उस दिन डोंगजू की मदर की मौत हो जाती है, वो काफी ज्यादा इमोशनल था, तभी मानसिक उसे देख रहा होता है। अब अगले दिन उन लोगों को फिर से एक न्यूज मिलती है कि एक बच्चा मार धाड़ कर रहा है, वो कोई और नहीं हमारा डोंगजू ही होता है, जिसे फिर से पुलिस स्टेशन लाया जाता है। मानसिक यहाँ उसकी तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसे अपने बॉक्सिंग ग्लव्स देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्यादा गुस्सा है तो तुम उसे सही जगह पर यूज करो। यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे मानसिक की वजह से ही डोंगजू एक पुलिस ऑफिसर बना और उसकी ज्वाइनिंग भी मानसिक नहीं करवाई। नेक्स्ट सीन में हम जोंगयुन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो चलने की कोशिश कर रहा था, तभी हाना उसके पास आती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हाना ने उसके मेडिकल रिपोर्ट्स को देख लिया। अब वो समझ जाती है कि मेरी वजह से ही जोंगयुन को चोट लगी थी, जिसके बाद वो उससे पूछती भी है कि क्या मेरी वजह से ही तुम्हें उस दिन चोट लगी थी, तो यहाँ पर जोंगयुन मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम हाना को देखते हैं। हाना की मदर ने उसके फादर की मौत होने के बाद एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। यहाँ पर हाना अपने स्टेप फादर से मिल रही होती है, तभी वो उनकी टाइपिंग को नोटिस करती है जो उसके फादर की थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे वो पेन लेकर वहाँ से चली जाती है। हाना रोते हुए रास्ते पर चल रही थी, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं। यहाँ पर एक कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर जोंगयुन यहाँ आकर उसे बचा लेता है और उसी दिन उसे वो चोट लगी थी। प्रेजेंट में जोंगयुन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो फिर से उसे डेट करने के लिए कहता है और सबकी नई शुरुआत करने के लिए कहता है। पहला आसान शब्दों में कहा जाए तो जोंगयुन उस चोट की वजह से ही अपने मैच पर फोकस नहीं कर पाया और बुरी तरीके से हार गया, जिसके बाद उसे सिल्वर मेडल मिला था। पहले वो दोनों डेट करेंगे या नहीं ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। अब हम डोंगजू को हाना के घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो हाना का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर गुजर जाती है, हाना वहाँ पर नहीं आती। जब हाना अपने घर वापस आती है तो वो याद करती है कि कैसे आज उसने डोंगजू से मिलने के लिए कहा था पर वो घर वापस नहीं आई, जिसके बाद वो डोंगजू को माफी का टेक्स्ट करती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मैं नहीं आ पाई। डोंगजू अपनी बॉक्सिंग रिंग में ही बैठकर कुछ सोच रहा होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुयंग अपनी टीम के साथ होता है और हमें पता चलता है कि अब वो रिटायरमेंट ले रहा है, इसीलिए तो वो सारे लोगों को पार्टी दे रहा है। जुयंग से मिलने के लिए यहाँ पर युनहा भी आती है। युनहा उससे एक लड़की के बारे में पूछती है कि तुम कब उस लड़की को मुझे सौंप दोगे, तो यहाँ पर जुयंग कहता है कि उसमें अभी वक्त है, जिसके बाद वो उस लड़की की हेयर क्लिप उसे दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं युनहा की बहन है और ये हेयर क्लिप उसी का है जो उसे पार्क में छोड़कर वहाँ से चली गई थी। अब हम हमारी हाना को देखते हैं जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी वहाँ पर उसकी मदर केक लेकर आती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछती है कि क्या आपको नहीं पता आज क्या है। यहाँ पर हाना के फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है और हाना की मदर को ये तो याद भी नहीं होता। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने फादर की ग्रेव पर जाती है जहाँ पर वो उसी ड्रिंक को रखे हुए देखकर सोचती है कि जरूर ये लियो ने रखी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने इस ड्रिंक को लियो के पास ही देखा। वो लियो के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जोंगयुन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका भाई आता है जो उससे कहता है कि क्यों ना तुम तुम्हारे सारे ही शेयर्स मेरे नाम कर। जहाँ पर वो अपने साथ शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आया था, जिसके बाद
बाद वो जोंगयुन से कहता है कि अगर तुम छुपना चाहते हो तो तुम अच्छे से छुपो, जहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देख पाए, या फिर तुम सामने आकर लड़ो। तुम्हारे पास यही 2 रास्ते हैं। जिसके बाद जोंगयुन उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम डोंगजू को देखते हैं जो टोकन्स कलेक्ट कर रहा था। तभी उसके सामने जुयंग आ जाता है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जुयंग उसे बताता है कि अब वो रिटायर हो गया है। ये सुनने के बाद डोंगजू उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे पार्टी नहीं दोगे। जिसके बाद जुयंग उसे खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। जुयंग कहता है कि क्या तुम अब मुझे पकड़ना नहीं चाहते। ये सुनने के बाद डोंगजू कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक गुनाह की सजा दिलाकर रहूंगा। ये सुनने के बाद जुयंग स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम अब तक इस दुनिया को समझ नहीं पाए। यहाँ के लॉ सिस्टम किसी भी काम के नहीं है। ये सुनने के बाद डोंगजू भी कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद जुयंग वहाँ से चला जाता है। जब डोंगजू आसपास के लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि सारी ही चीजें बस पैसों पर चलती है और जुयंग के पास सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा ही है। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जुयंग डोंगजू को जान से नहीं मारना चाहता, वो बस अपने सामने उसे तड़पते हुए देखना चाहता है ताकि वो एंजॉय कर सके। अब हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डोंगजू को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी हाना उसे कॉल करती है पर वो उसके कॉल को पिक नहीं करता। इन दिनों वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे डोंगजू पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। साथ ही उसने उन सब अड्डों का भी पता लगा लिया था जहाँ पर जुयंग ड्रग सप्लाई या फिर इलीगल काम किया करता था। वो एक एक करके सारे ही अड्डों पर हमला करता है और उन्हें बंद करवा देता है। वहाँ पर जाकर वो सारे ही लोगों को चुन चुन कर मारता है और बस इतना ही नहीं, वो उन्हें मारकर उनकी वो वॉच भी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जोंगयुन को देखते हैं जो टीवी में इसी न्यूज को देख रहा था। हाना जैसे ही उसे देखती है कि एक अनजान नंबर से सभी को कॉल आया था। एक अनजान बंदे ने सारे ही इलीगल धंधों को चौपट कर दिया। मानसिक जब इस न्यूज को देखता है तो उसे डोंगजू की बातें याद आने लगती है। डोंगजू ने कहा था कि मुझे अपनी 2 ही चीजों पर प्राउड है, एक तो मेरा गोल्ड मेडल और दूसरा मेरी जॉब, इसीलिए मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता। हाना भी जब उस न्यूज को देखती है तो वो डोंगजू को पहचान लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जोंगयुन को देखते हैं जिसके पास वही डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे। तभी वो अपनी पेन को तोड़ देता है। अब हमें फिर से डोंगजू को दिखाया जाता है जिसे जुयंग के सबसे बड़े अड्डे का पता चल गया था। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं और डोंगजू अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था। पहले से सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू एपिसोड में।